हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं 10 बेस्ट कोरियन ड्रामास के बारे में और इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट और सुपरनेचुरल पावर के ड्रामा आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें लेटेस्ट कोरियन ड्रामा को रखा गया है जो 2024 में मोस्ट पॉपुलर हुए हैं और आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। ये सभी ड्रामाज आपको नेटफ्लिक्स पर या फिर MX प्लेयर पर हिंदी में देखने को आसानी से मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 10 पर आता है लवली रनर। इसे 8.7 की रेटिंग मिली है। ये ड्रामा 2024 में रिलीज हुआ था। तो हमें इसमें एक लड़के की स्टोरी देखने को मिल जाती है जो कि K-पॉप स्टार होता है, यानी K-पॉप आइडल होता है। वो एक दिन अपने शो के दौरान ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो में एक लड़की को कुछ ऐसा कहता है जिसे अपनी लाइफ जीने का मोटिव मिल जाता है और वो लड़की उस K-पॉप स्टार की बहुत बड़ी फ़ैन बन जाती है और वो इतनी बड़ी फ़ैन बन जाती है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसका जो फेवरेट K-पॉप स्टार होता है वो सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद लड़की बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो हमेशा डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो टाइम में पास्ट में चली जाती है और जब वो पास्ट में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका फेवरेट K-पॉप स्टार अभी भी जिंदा है और वो उस K-पॉप स्टार की लाइफ को बचाना चाहती है। तो आपको इस ड्रामे में देखने को मिल जाएगा कि क्या वो लड़की K-पॉप स्टार को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। अगर आपको रोमांटिक और इमोशनल के ड्रामा देखना पसंद है तो आपके लिए ये ड्रामा बेस्ट होने वाला है, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं जिसकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। नंबर 9 पर जो कि ड्रामा था उसका नेम है ब्रिंग इट ऑन गोस्ट, जिसे रेटिंग मिली है 7.6 की। ये ड्रामा 2016 में रिलीज़ हुआ था। इसे आप MX प्लेयर पर आसानी से हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। ड्रामे के अंदर हमें एक लड़के की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। जो हमारा मेन लीड होता है वो गोस्ट को देख सकता है, क्योंकि वो अपनी आंखों से गोस्ट को देख पाता है तो उसे हर जगह गोस्ट कोई ना कोई दिखाई दे जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपनी आंखों की सर्जरी कराना चाहता है और अपनी इस पावर को खोना चाहता है। लेकिन इसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है जो कि उसके पास उस टाइम नहीं होती है, क्योंकि उसे पैसे कमाने होते हैं। इसलिए वो अपनी इस पावर का यूज़ करता है और गोस्ट हंटर बन जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाता है। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़की गोस्ट से हो जाती है जिसे वो अपनी पार्टनर बना लेता है और दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से लड़की उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों को आपस में लव हो जाता है। लेकिन आपको आगे इस ड्रामे में देखना पड़ेगा कि लड़की तो गोस्ट है, क्या दोनों की लव स्टोरी कामयाब हो पाएगी या नहीं, क्या क्या ट्विस्ट टर्न आते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 57 मिनट की। नंबर 8 पर जो ड्रामा आता है उसका नेम है स्क्रिप्टिंग योर डेस्टिनी, जिसे 7.2 की रेटिंग मिली है और ये 2021 में रिलीज़ हुआ था। इसे आप MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और फैंटेसी बनाई गई है। इस ड्रामे के अंदर हमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया में गॉड एग्जिस्ट करते हैं और गॉड के पास एक बुक होती है जिस बुक के अंदर वो सभी की डेस्टिनी लिखते हैं और वो जैसे लिखते हैं वैसे ही लोगों के साथ होता है। फिर एक दिन गॉड किसी काम के लिए नीचे आए होते हैं और उन्हें एक लड़की की बुक मिल जाती है जिसमें वो अपनी लव स्टोरी लिखी हुई होती है। तो गॉड ले जाके उसे उस लड़की की डेस्टिनी वाली बुक में लिख देते हैं। फिर होता ये है कि लड़की जैसा लव अपना जाती थी अपनी बुक में लिखी थी वैसे ही सारी चीज़ें उसके साथ होने लगती है और उसे ऐसे ही लव लाइफ मिलने लगती है। फिर बाद में होता ऐसा है कि गॉड को उस लड़की से लव हो जाता है। लेकिन अब हमें आगे देखना है कि क्या गॉड और इंसान की लव स्टोरी आगे बढ़ पाएगी, कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या क्या होने पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको पूरा K-ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 10 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 26 मिनट की। नंबर 7 पर जो ड्रामा आता है उसका नेम है स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सून, जिसकी रेटिंग है 6.6 और ये 2023 में रिलीज़ हुआ था। जिसे आप नेटफ्लिक्स फ्री प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं। ड्रामे के अंदर हमें एक लड़की की स्टोरी देखने को मिलती है जिसका नाम सून होता है और उसके पास कुछ ऐसी पावर होती है, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोगों के पास, सभी लड़कियों के पास एक पावर होती है कि वो सुपर नेचुरल चीज़ें कर सकती हैं जो कि पोस्ट पावरफुल वाले लोग करते हैं। जैसे वो हैवी चीज़ें उठा सकती है और उसकी फैमिली रिचेस्ट फैमिली होती है। एक बार वो मंगोलिया जाती है और वहाँ पे खो जाती है। फिर वो जब साउथ कोरिया वापस लौट के आती है तो उसकी मुलाकात एक ड्रग्स माफिया से होती है जिसके साथ मिलकर वो काम करती है और उसे उसका पर्दाफाश करना होता है। तो हमें आगे देखना है कि वो कैसे पर्दाफाश कर पाएगी और वो क्या क्या सारी चीज़ें करती है, जिसे देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस पूरे ड्रामा को देखना मत भूलिएगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। नंबर 6 पर जो ड्रामा आता है उसका नेम है लूका द बिगिनिंग। इसे 6.5 की रेटिंग मिली है जो 2021 में रिलीज़ हुई थी। इस ड्रामे को आप MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलने वाली है एक लड़की की जिसके पास सुपरनेचुरल पावर होती है, लेकिन अभी लड़के को अपनी सुपरनेचुरल पावर के बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो अपने बचपन से ही भागता रहता है, क्योंकि कुछ लोग उसे पकड़ने के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है कि लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं।
फिर वो अपने आप को ढूंढता ही रहता है कि वो कहाँ से आया है, कौन है। तो इसी बीच वो किसी ऐसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस ड्रामे के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल के आता है और क्या वो उसे अपनी आइडेंटिटी का पता चलता है या नहीं पता चलता है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 12 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 58 मिनट की। इसके बाद नंबर 6 पर जो ड्रामा आता है उसकी नेम है पैरासाइट द ग्रे, जिसकी रेटिंग है 7.1 और 2024 में रिलीज़ हुआ था। इसे आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामे के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा कि एक पैरासाइट होती है जो कि अर्थ पर हमला कर देती है और वो लोगों के दिमाग में घुस जाती है और उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और पैरासाइट का मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर अटैक कर सके और लोगों को मार सके, क्योंकि वो वहाँ पे अपना कब्जा करना चाहती है अर्थ पे। इसी बीच दिखाया जाता है कि जो हमारी मेन लीड होती है उसके ऊपर ये पैरासाइट हमला करना चाहती है और उसे अपना कंट्रोल करना चाहती है, उसके दिमाग पे काबू करना चाहती है, वो बॉडी पे काबू पाना चाहती है। लेकिन वो कुछ ऐसी पावर उस लड़की के पास होती है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेकिन लड़की को उसकी पावर मिल जाती है। इस कोरियन ड्रामा में आपको देखने को मिल जाएगा कि लड़की अपनी इस पावर का कैसे यूज़ करती है, क्या वो लोगों को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, कि उस पावर को कैसे यूज़ करेगी, लोगों से कैसे बचेगी और दुनिया को कैसे बचाएगी, क्या वो पैरासाइट को सारी ख़त्म कर पाएगी या नहीं, अपने अर्थ को बचा पाएगी या नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 6 एपिसोड है जिसकी लेंथ रहने वाली है 50 मिनट की। नेक्स्ट नंबर 5 पर जो आता है उसका नेम है माई डीमन। इसे 7.7 की रेटिंग मिली है और ये 2023 में रिलीज़ हुआ था। इसे आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामे के अंदर हमें एक डीमन की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। जो डीमन होता है वो लोगों की हेल्प करता है और बदले में उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट लोगों की आत्मा के साथ साइन करवाता है कि उसके मरने के बाद वो उसकी आत्मा को ले जाएगा। इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़की की होती है जो कि प्रॉब्लम में फंसी हुई होती है, तो वो उसकी भी मदद करने के लिए जाता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता है, लेकिन किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा पाता है। और इसी बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसकी जो सारी पावर होती है वो लड़की के पास चली जाती है और उस पावर को पाने के लिए हमारे डीमन को उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से दोनों साथ में रहने लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों को आपस में लव हो जाता है। अब हमें आगे देखने को मिल जाएगा कि डीमन और लड़की की एक प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ पाएगी, क्या उसकी लव स्टोरी सक्सेस हो पाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम भी होने वाली है, क्योंकि एक डीमन और लड़की की लव स्टोरी में क्या क्या एंगल आएंगे। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 66 मिनट की। नंबर 4 पर जो ड्रामा आता है उसका नेम है ट्विंकलिंग वाटरमेलन, जिसको रेटिंग मिली है 8.9 की और ये 2023 में रिलीज़ हुआ था। इस ड्रामे को आप विकी ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामे के अंदर हमें एक लड़के की स्टोरी देखने को मिलने वाली है जिसके माँ बाप बोल और सुन नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से लड़के को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है। उसके माँ बाप चाहते हैं कि लड़का बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है और सिंगर बनना चाहता है और गिटार प्ले करना चाहता है। एक बार ऐसा होता है कि लड़का पास्ट में चला जाता है और वो देखता है तब अपने पापा को कि वो जवान होते हैं और उस टाइम वो बोल और सुन दोनों सकते हैं, और उसका साथ उस टाइम उसके पापा भी देते हैं और दोनों लोग मिलकर एक बैंड बनाते हैं जिसमें दोनों लोग गिटार प्ले करते हैं और बहुत फेमस हो जाते हैं। लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा होता है कि उसके पापा की अब पूरी तरह से लाइफ बदलने वाली है और कौन उसकी लाइफ बदलेगा और क्या क्या होने वाला है। ये सारी ट्विस्ट टर्न देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। नंबर 2 पर जो ड्रामा आता है उसका नेम है स्वीट होम, जिसे 7.3 की रेटिंग मिली है और ये 2020 में रिलीज़ हुआ था। इस ड्रामे को आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामे का अभी जल्दी में ही सीज़न 3 भी आ चुका है जो कि हिंदी में अवेलेबल है। इस ड्रामे के अंदर हमें एक लड़के की स्टोरी देखने को मिलने वाली है जो कि लड़के की मम्मी पापा की डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक अपार्टमेंट के एक रूम में अपने आप को बंद करके रहता है और वो हमेशा वीडियो गेम खेलता रहता है। उसे कुछ टाइम बाद ही पता चलता है जब वो गेम खेल रहा होता है कि जो साउथ कोरिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहाँ के सभी लोग जो हैं वो एक ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं और मार डाल रहे हैं, जिससे कि वो लोग भी ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे हैं। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि लड़के पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे अपने साथ कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिसके पास लड़के के पास भी ज़ॉम्बी की पावर आ जाती है। अब इसे आपको पूरा देखना पड़ेगा कि कैसे वो ज़ॉम्बीज़ को हटा पाता है, कैसे दुनिया को बचा पाता है, वो सुपर नेचुरल पावर का कैसे यूज़ कर पाता है कि वो ज़ॉम्बी बन जाता है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इसके 2020 से 2024 में 3 सीज़न आ चुके हैं जो कि तीनों आपको हिंदी में देखने को आसानी से मिल जाएंगे। तीनों सीज़न में आपको टोटल 26 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ रहने वाली है 52 मिनट की। नंबर 1 पर जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नेम है हेवनली आइडियल। इसे 6.4 की रेटिंग मिली है जो कि 2023 में रिलीज़ हुआ था। इसे आप विकी ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं।
इसमें आपको एक लड़के की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जिसका एक अलग दुनिया होती है, अलग वर्ल्ड में रहता है वो, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी डिवाइन पावर आ जाती है जिनकी वजह से वो एक अलग ही दुनिया में यानी हम लोग की दुनिया में इंटर कर जाता है। वो दूसरी दुनिया से आया हुआ होता है इसलिए उसे कुछ नहीं पता होता है। वो अनपॉपुलर के पॉप का मेंबर बन जाता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता है, इसलिए एक दिन वो स्टेज पर जाता है और बहुत बड़ी गड़बड़ कर देता है और उसकी गड़बड़ की वजह से उसका जो पूरा मेंबर्स होते हैं जो के पॉप होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। अनपॉपुलर से वो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी ही दुनिया का, जिस दुनिया से वो आया था उसी दुनिया का डीमन भी वहाँ पे आ गया है और उसकी ज़िंदगी को बेकार करना चाहता है। तो आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिल जाएगा कि वो कैसे उस डीमन से लड़ता है और अपनी लाइफ को कैसे बचा पाता है, कि वो अपने वर्ल्ड वापस कैसे लौट पाता है, कि डीमन को उस वर्ल्ड में वापस कैसे भेज जाता है, कि वो इसी वर्ल्ड में फंस के रह जाता है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 12 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 मोस्ट फेमस फैंटेसी सुपरनैचुरल पावर के ड्रामाज जो कि 2024 में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।